वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं इस क्लास में, फटाफट से पूरा डिस्पर्शन निपटाएंगे। ओके, तो जैसे आपने देखा था कि वेटेज क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन जो इसका वेटेज क्या होता है अराउंड 12 से 14 मार्क का। उसमें डिस्पर्शन का जो वेटेज रहता है वो अराउंड 6 मार्क का रहेगा। ओके, तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के हम क्या करें, डिस्पर्शन को निपटाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स है उसके थ्रू हम क्या मेजर कर रहे थे, सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्पर्शन का, ठीक है, डिस्पर्शन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग मेजर्स पढ़ेंगे। तो डिस्पर्शन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, स्कैटरनेस। ठीक है, डिस्पर्शन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान रहेगी ये चीज। ओके, डिस्पर्शन में आपका एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, उसके अलावा मीन डेविएशन पढ़ने वाले, देन इसके अलावा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक रहेगा आपका आखिरी में क्वार्टाइल डेविएशन। बात समझ में आ गई। वैसे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है उसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ने वाले और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ने वाले। ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं रेंज से। ठीक है, रेंज, रेंज कभी भी कैसे फाइंड किया जाएगा, रेंज कभी भी कैसे फाइंड करोगे, L माइनस एस। एल मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू क्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन, और एस मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही। तो लार्जेस्ट वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला ऑब्जर्वेशन जो है उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो तो क्या आएगा, रेंज आएगा। बात समझ में आ गई। रेंज को हम जनरली डिनोट करते हैं आर से। ओके, तो रेंज क्या होता है, एल माइनस एस। आप जब भी रेंज फाइंड करोगे, आप जब भी रेंज फाइंड करोगे तो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा, निगेटिव का भी आ सकता है क्या, नहीं। रेंज जो है कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला भी हमने जस्ट देखा, रेंज क्या होता है, एल माइनस एस। ठीक है, एल का मतलब समझ में आ गया, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जितने भी आपके एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उनका यूनिट जो है किसके बराबर आएगा, रैंडम वेरिएबल के यूनिट के बराबर। और जितने भी आपके रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसका कुछ भी यूनिट नहीं रहने वाला। ठीक है, जो आपके रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो क्या है, यूनिट फ्री मेजर है। ठीक है, यूनिट नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, आपके जो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसका यूनिट किसके बराबर रहेगा, रैंडम वेरिएबल के यूनिट के बराबर। बट जो भी आपके रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसका कुछ भी यूनिट रहने वाला है क्या, नहीं, यूनिट फ्री मेजर्स है। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अभी हम देखना फटाफट से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, रेंज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रेंज कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो रेंज कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, रेंज कैन नॉट बी निगेटिव, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। रेंज जो है आपका पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो रहेगा। ओके, यहाँ पे देखना एक प्रॉपर्टी है रेंज के अंदर, और ये वाला प्रॉपर्टी आपका हर इसमें आएगा। ठीक है, अभी हम रेंज में पढ़ रहे हैं, आगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आएगा। ओके, मीन डेविएशन में भी आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन में भी आएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास जो डेटा गिवन है, ठीक है, आपके पास जो डेटा है उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, अगर उन सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, आपके पास जो डेटा है उसके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस केस में रेंज कितना आएगा आपका, जीरो। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम ही रहेगी। उसका जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही। ओके, तो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट इन द डेटा हैव सेम वैल्यू देन रेंज इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, ये सेम चीज आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन सबके ऊपर अप्लाई कर जाएगी। बात समझ में आ रही। ठीक है, वैसे जैसे रेंज कभी निगेटिव नहीं आ सकता, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। क्लियर, मीन डेविएशन कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, और क्वार्टाइल डेविएशन भी कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो रेंज की जो पहली दो प्रॉपर्टीज है वो आपके सभी डिस्पर्शन के मेजर्स के ऊपर क्या होगा, अप्लाई कर जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला भी जो प्रॉपर्टी है रेंज का, ये वाला भी प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, आपके जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है सभी के ऊपर क्या होगा, जो थर्ड प्रॉपर्टी है रेंज का वो अप्लाई करेगा। ठीक है, रेंज जो है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन से रेंज के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से ही फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है।
तो आपके जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है, किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ेगा, चेंज ऑफ स्केल का। ओके, जैसे आपको रेंज ऑफ एक्स गिवन, ओके, आपको y और x के बीच में रिलेशनशिप गिवन है कि y इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी एक्स। तो रेंज ऑफ y क्या रहेगा यहाँ पे, रेंज ऑफ y क्या रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b मॉड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। ध्यान रहेगी ये चीज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका चेंज ऑफ ओरिजिन था a, इससे रेंज के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ा क्या, नहीं, तो उसको हमने हटा ही दिया। और क्या हो रहा है, ये जो आपका चेंज ऑफ स्केल है, ये जो आपका चेंज ऑफ स्केल है, इसका भी आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मॉड लेना है। बात समझ में आ गई। ओके, तो आपको रेंज ऑफ एक्स पता है और आपको y और x के बीच का रिलेशनशिप पता है और आपको रेंज ऑफ y फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। ओके, ये b क्या होता है आपका, चेंज ऑफ स्केल था, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। बात समझ में आ गई। ओके, तो फटाफट से देखना हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी रेंज में, कि रेंज कभी निगेटिव नहीं रह सकता, जीरो रह सकता है और पॉजिटिव रह सकता है, बट निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या है, सेम है डेटा सेट में, तो रेंज क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। एंड रेंज जो है डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो है रेंज की, ये सभी मेजर्स और डिस्पर्शन के ऊपर अप्लाई करेगी। ठीक है, मीन डेविएशन पे भी, क्वार्टाइल डेविएशन पे भी और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी। बात समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमने रेंज पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, बात समझ में आ गई। एक और देखो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपके पास जो डेटा सेट है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है तो रेंज तो जीरो आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो न्यूमरेटर में जो L माइनस एस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे। ठीक है, जो आपका सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, मीन डेविएशन, अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है और उसका अगर आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है तो आप मीन डेविएशन कैसे फाइंड करोगे, 1 अपॉन स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ मॉड के अंदर क्या, xi माइनस ए। देखो, मीन डेविएशन अबाउट आप क्या फाइंड करते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी फाइंड कर सकते हो आप, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी फाइंड कर सकते हो आप, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर सकते हो आप, मीन डेविएशन अबाउट ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे ए लिख दिया, वेयर ए इज व्हाट, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा वो हम क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ पे मेजर ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है, ए क्या हो जाएगा आपका, मीडियन। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड करना है तो ए क्या हो जाएगा आपका, मोड। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो ए क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई, क्लियर। फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। तो डिस्क्रीट डेटा के केस में अगर आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ मॉड के अंदर क्या, xi माइनस ए। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूले के अंदर जरा सा चेंज आता है। एक तो डिनोमिनेटर में स्मॉल n की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N, और न्यूमरेटर में क्या होगा, समेशन तो होगा बट किस चीज का, fi मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, वही मॉड के अंदर क्या रहेगा, xi माइनस। क्लियर हो गई ये चीज, वेयर कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई। फॉर्मूलेज ध्यान में रहेंगे। ओके, तो डिस्क्रीट डेटा के केस में अलग फॉर्मूला होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अलग फॉर्मूला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ओके, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद देखना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे फाइंड करोगे, मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आप ए की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अगर आपको बोला है मीन डेविएशन, आपको अगर बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको बोल रहा है वो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। ओके, यहाँ पे देखो मैंने नोट में वही चीज लिख रखा है कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने रेंज के केस में देखा था वो सेम प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी किसके ऊपर अप्लाई करेगी, आपकी मीन डेविएशन के ऊपर भी अप्लाई कर जाएगी। ठीक है, मीन डेविएशन की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी की पूरी सेम है जो हमने रेंज में देखा था, कि मीन डेविएशन भी कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। अगर आपके डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का वैल्यू अगर क्या है, सेम है,
तो उस केस में आपका मीन डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे आप मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर रहे हो, चाहे आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कर रहे हो, चाहे आप मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है। अगर आपके डेटा सेट में सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम है तो आपका मीन डेविएशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मीन डेविएशन है वो भी क्या होगा, डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे अगर आपको मीन डेविएशन जो है, आपको मीन डेविएशन जो है एक्स का पता है और आपको वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप पता है, ठीक है, आपको वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप पता है कि वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी एक्स। तो मीन डेविएशन ऑफ वाई क्या रहेगा आपका, मीन डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, मॉड के अंदर क्या बी मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई। तो जैसा पूरा रेंज में हो रहा था वो की वो चीज पूरी किसमें हो रही है, आपकी मीन डेविएशन में भी हो रही है। क्लियर, यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। अब देखना हम स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर डिस्क्रीट डेटा है, आपको जो डेटा गिवन है क्या डिस्क्रीट है, ओके, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट n, ओके, स्मॉल है। क्लियर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज बोला मैंने, न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में क्या है, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, स्मॉल n, ठीक है, ये चीज। इसको ही जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे ये चीज आ जाती है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार मतलब क्या हो रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ x, ओके, क्लियर। वही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो फॉर्मूले में जरा सा चेंज आएगा, ओके। स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज आने वाली है न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में क्या आएगा, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, बाय कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको ही अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये सब फॉर्मूलेज मैंने अभी बोल दिए, क्लियर, ध्यान रहेगा, ओके। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं CV से। बात समझ में आ रही, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैसे फाइंड करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ध्यान रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आ गई, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस कैसे फाइंड करते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसका जब आप स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा, वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है। जब आप वेरिएंस का फॉर्मूला लिखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो की वही रहेगा, सिर्फ क्या करना रहेगा, स्क्वायर रूट हटा देना, ठीक है। तो वेरिएंस कैसे फाइंड करोगे आप, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके यही क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्लियर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के किसमें वेरिएंस कैसे फाइंड करोगे, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो की वही लिखो, सिर्फ क्या करो, स्क्वायर रूट हटा के, तो क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज की जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अप्लाई करेगी, कि अगर आपको डेटा सेट जो गिवन है उसमें सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उस केस में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, 0। बात समझ में आ रही, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कितना आएगा, 0, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जा रहा है, इसके लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ओके। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो रेंज की जो आपकी पहली 3 प्रॉपर्टीज है, रेंज की जो हमने पूरी 3 प्रॉपर्टीज देखी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपकी बाकी जितने भी मेजर्स है डिस्पर्शन के उन सभी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी और आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन में एक प्रॉपर्टी और आ रही है, कौन सा, कंबाइंड एसडी का, ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से सुनना, अगर 2 ग्रुप है, ठीक है, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में n1 ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप 2 में n2 ऑब्जर्वेशन है।
ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डिवीजन S1 है, ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड डिवीजन S2 है। बात समझ में? तो अगर आपको कंबाइंड SD फाइंड करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है मैंने कंबाइंड एसडी का। स्क्वायर रूट के अंदर क्या, न्यूमरेटर में सबसे पहले n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ध्यान रहेगा। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, d1 और d2 कैसे फाइंड करना है। तो d1 कैसे फाइंड करते हो, d1 कैसे फाइंड किया जाएगा, x1 बार माइनस x बार। x1 बार क्या है, ग्रुप 1 का अरिथमेटिक मीन, और x बार क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ध्यान आ रहा है? ठीक है। d2 कैसे फाइंड करोगे आप, d2 कैसे फाइंड करोगे, x2 बार माइनस x बार। x2 बार क्या है, ग्रुप 2 का अरिथमेटिक मीन, और x बार तो क्या है आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्लास में ही देखा था। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो d1 क्या होता है आपका x1 बार माइनस x बार, d2 क्या होता है x2 बार माइनस x बार। x1 बार क्या है, ग्रुप 1 का अरिथमेटिक मीन। ठीक है, x2 बार क्या है, x2 बार क्या है, ग्रुप 2 का अरिथमेटिक मीन। ओके, एंड x बार क्या है आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर? ओके, फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको कि कंबाइंड एसडी कैसे फाइंड करा जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ओके, ठीक है। अगर दो ही नंबर्स गिवन है, उसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। ठीक है, दो नंबर्स गिवन है, उसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो क्या रहेगा, हाफ ऑफ रेंज। जैसे लेट सपोज करो एक नंबर 3 है और एक नंबर 7 है। ठीक है, आपको एक नंबर गिवन है 3 और एक नंबर गिवन है 7, और इसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 3 कितना 4, और उसका आधा कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो क्या रहेगा, हाफ ऑफ रेंज। ठीक है, जैसे अगर आपको दो ऑब्जर्वेशंस गिवन है ए और बी, अगर आपको दो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, पहला ऑब्जर्वेशन है ए और दूसरा ऑब्जर्वेशन है बी, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ। क्लियर? अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, ये सब फॉर्मूलेज वगैरह आपको ध्यान रखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमारे आखिरी इस पे क्वार्टाइल डिवीजन, आखिरी इस पे आ जा रहे हैं क्वार्टाइल डिवीजन। ओके, क्वार्टाइल डिवीजन कैसे फाइंड करा जाता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन कैसे फाइंड करोगे आप, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 मतलब क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख लिया। ओके, हमने देखा था ना पार्टीशन वैल्यूज में, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटेज, तो उसमें हमने देखा था कि क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड किया जाता है, डेसाइल्स कैसे फाइंड किया जाता है, परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी इजीली Q3 और Q1 निकाल पाओ। ओके, तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा आपका, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है ना, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे क्या होगा, L की जगह Q3 और S की जगह Q1, बाकी फॉर्मूला से। ओके, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? ओके, क्वार्टाइल डिवीजन की भी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी जो हमने रेंज की प्रॉपर्टीज देखी थी, कि क्वार्टाइल डिवीजन भी कभी भी आपका निगेटिव नहीं आ सकता। ये क्या होने वाला है, जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है वो कभी भी क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल से ज्यादा ही रहेगा, उसके बराबर रहेगा। ठीक है, कभी भी कम तो आ ही नहीं सकता। इसके लिए क्या होगा, जो आपका Q3 माइनस Q1 है वो या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आ नहीं सकता। इसके लिए क्वार्टाइल डिवीजन जो आपका कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? इसके अलावा अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है, आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है, तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या आएगा, जीरो आएगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझ में आ गई? देन जो थर्ड वाला प्रॉपर्टी था रेंज का, वो भी यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टाइल डिवीजन पे भी अप्लाई कर जाएगा, कि क्वार्टाइल डिवीजन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो अगर आपको क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स पता है, और आपको y और x के बीच में रिलेशनशिप दिया है कि y इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस bx, यहाँ पे जो चेंज ऑफ ओरिजिन है उससे तो क्या होगा, क्वार्टाइल डिवीजन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो चेंज ऑफ स्केल है b, उससे क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा।
तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, चेंज ऑफ स्केल का क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉड लेते हैं। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज ये सब पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल में जो सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस गिवन है डिस्पर्शन के, उसको हम क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। एक बार आ जाना मॉड्यूल पे। सबसे पहले हम सेट बी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेट बी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। क्या फाइंड करना है, तो पहली बात तो क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे पता है लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा इसका है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, ध्यान से देखो फटाफट से, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 90 है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 90। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 60 है। L यहाँ पे आपका 90 है, S यहाँ पे आपका 60 है। फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसका यूनिट किसके बराबर रहेगा, वेरिएबल की यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, जो आप वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो, और वेजेस किस में मेजर कर रहे हैं, रुपीज में। तो अगर आपको रेंज फाइंड करने को बोला होता था तो वो किस में आता था, आपका रुपीज में आता था। बट यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कुछ भी यूनिट रहता है क्या, नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर ए को काट दूंगा, ऑप्शन नंबर बी को भी काट दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर जो क्या आएगा, प्योर नंबर आएगा, उसका कुछ भी यूनिट रहने वाला है क्या, नहीं। फटाफट से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। L माइनस एस कितना हो गया, 90 माइनस 60 अपॉन 90 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटर पे कर लेना, 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। ये जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ रहा है, 20। ऑप्शन नंबर डी, एकदम आसान। ओके, ₹20 को टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, और वो क्या होता है, यूनिट फ्री मेजर होता है, प्योर नंबर आएगा आपका आंसर, उसको कुछ भी यूनिट रहने वाला है क्या, नहीं। बात समझ में आ गई। ओके, सेकंड देखो, Rx and Ry denotes range of x and y respectively, where x and y are related by 3x plus 2y plus 10 equals to 0. What would be the relation between x and y? What would be the relation between x and y? ध्यान से देखना, 3x plus 2y plus 10 equals to 0 गिवन है। आपको क्या करना है, इसको y equals to a plus bx के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसको y equals to a plus bx के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, y की टर्म एक साइड में और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दो। इसको 2y लिख दो यहाँ पे। ठीक है, जो y की टर्म है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, और जो भी आपकी बची हुई टर्म्स है उसको आप क्या कर रहे हो, आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा, -10 माइनस, क्लियर। y क्या हो जाएगा, -10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू क्या होगा, -10 अपॉन 2 हो जाएगा -5, एंड ये क्या हो जाएगा, -3x अपॉन, क्लियर हो गया। ओके, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो रेंज है, ठीक है, डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू व्हाट, चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे जो आपका -5 है, ये तो क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो इससे तो क्या होगा, रेंज के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट ये जो आपका -3/2 है, ठीक है, बट ये जो आपका -3/2 है, इससे क्या होगा, रेंज के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल। ओके, यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या है, -3/2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। क्या आ रहा है आंसर, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। क्लियर हो गया। ओके, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे -3/2 का, तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, निगेटिव नंबर का मॉड फाइंड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का भी मॉड फाइंड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, -3/2 निगेटिव नंबर, उसका मॉड फाइंड करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। कौन सा ऑप्शन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। थर्ड देखना, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। थर्ड वाले इसमें क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बट आपको जो डेटा सेट गिवन है वो क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, जब भी आपको रेंज फाइंड करना है, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। ठीक है,
तो आप ये मत बोलना कि यहाँ पे तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और ये तो एग्जाम में नहीं आ सकता है, रेंज के केस में आ सकता है, क्योंकि रेंज के केस में फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो आपको क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जब आप डेटा को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है, यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है उसको सबसे पहले आप देख लो कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कंटिन्यूअस है। पहला वाला ग्रुप आपका खत्म हो रहा है 19 पे और दूसरा ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है 20 से। ये डेटा जो है आपका क्या है, नॉन कंटिन्यूअस है। उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस कर लो। ठीक है, ये स्टेप तो आपको करनी रहेगी। अगर आपका डेटा नॉन कंटिन्यूअस है तो उसको आपको क्या करना रहेगा, कंटिन्यूअस करना रहेगा। यहाँ पे आपका पहला ग्रुप खत्म हो रहा है 19 पे, दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 20 से। कितने का गैप है, 1 का। ठीक है, उसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, गैप कितने का, 1 का, उसका आधा कर लिया तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 0.5। इसे आपको क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में से सबट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो लोअर क्लास लिमिट है 10, उसमें से क्या करो 0.5 सबट्रैक्ट कर दो तो क्या हो गया 9.5। एंड जो आपका अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट ग्रुप का, उसमें क्या करो 0.5 ऐड कर दो तो क्या होगा 19.5। ठीक है, आखिरी वाले ग्रुप में भी ये सेम चीज कर देना। बीच वाले ग्रुप्स में भी करना होता है बट यहाँ पे जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहले वाले ग्रुप और आखिरी वाले ग्रुप से ही मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा 50 जो है लोअर क्लास लिमिट जो 50, उसमें से क्या करोगे 0.5 लेस कर दोगे, क्या आएगा 49.5। और जो अपर क्लास लिमिट है 59, उसमें क्या करो 0.5 ऐड कर दो, क्या होगा 59.5। बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखना स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा रहेगा आपका, स्मॉलेस्ट वैल्यू 9.5 और लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगा 59.5। बात समझ में आ गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रहेगा 9.5 स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, एस रहेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा, एंड ये क्या रहेगा 59.5 लार्जेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। एल माइनस एस क्या होगा 59.5 माइनस 9.5 कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय एल प्लस एस करो, एल प्लस एस क्या होगा 59.5 प्लस 9.5 कितना आ जाएगा 69 मल्टीप्लाइड बाय 100। फटाफट से कर लो कैलकुलेटर पे, 50 डिवाइडेड बाय 69 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है 72.46। 72.46 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है? ओके, अभी देखना हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखो, ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना ध्यान से। आपको रेंज ऑफ एक्स गिवन है 2 और आपको पूछ रहा है वो रेंज किस चीज का, -3x + 50 का। लेट्स सपोज करो ये क्या है, y = -3x + 50। ओके, y = व्हाट, -3x + 50। यहाँ पे -3 क्या रहेगा, चेंज ऑफ स्केल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि x को आप जो भी x को अगर आप कोई भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा चेंज ऑफ स्केल, और उसमें अगर आप कोई भी चीज ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा चेंज ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे +50 क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, और -3 क्या है, चेंज ऑफ स्केल। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होगा, रेंज जो है डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे क्या होगा, रेंज ऑफ y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और रेंज ऑफ x क्या गिवन है 2, आंसर क्या आ गया 6। ठीक है एकदम आसान। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो 5th वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन किसके अबाउट फाइंड करना है, मीन के अबाउट। मैंने आपको बोला था ना मीन डेविएशन जो है वो आपको अबाउट मीन भी पूछ सकता है, अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है, अबाउट मोड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे उसने क्या पूछा, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स क्या है 5, 8, 6, 3 एंड 4। ठीक है, वहां पे स्पेस नहीं है, इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक स्लाइड पे कर ले रहा हूं। ध्यान से देखो नंबर्स क्या गिवन है 5, 8, 6, 3, 4। क्लियर है, यही थे ना नंबर्स 5, 8, 6, 3, 4। और आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है वो क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार। ठीक है, एक ही जगह क्या आ गया, फॉर्मूले में जो कैपिटल ए होता है उसके जगह क्या आ गया यहाँ पे x बार, क्योंकि क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया x बार अपॉन स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x बार फाइंड कर ले रहे हैं। बताना क्या आएगा, 5 + 8 + 6 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 + 8 + 6 + 3 + 4 ओके कितना आ गया ये आपका
26 डिवाइडेड बाय 5, तो 26 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 5.2। यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है 5.2। ठीक है, आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करो अबाउट अरिथमेटिक मीन, और बाद में हम क्या करेंगे उसका समेशन। x1 माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा 5 माइनस 5.2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 0.2 क्या आएगा 0.2 ही आएगा। नेगेटिव नंबर का मॉड भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। वैसे ही देखना हर इसके लिए फाइंड करते जा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस एक्स बार, तो ये क्या होगा x2 क्या है यहाँ पे 8 है, सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है 8 है, 8 माइनस 5.2 ये कितना आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2.8। पॉजिटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव ही आता है, 2.8 का मॉड भी क्या आएगा 2.8 ही आएगा। अब फटाफट से देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 6 माइनस 5.2, ये क्या हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.8 जो कि क्या आएगा 0.8 ही आएगा। ओके, इसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 3, तो 3 माइनस 5.2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 2.2, ये भी क्या आएगा 2.2 आएगा। और बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस 5.2, तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 1.2 जो कि क्या आएगा 1.2 ही आएगा। ठीक है, इन सभी का एडिशन फाइंड करो फटाफट से। आपको समेशन चाहिए था ना, जो भी आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का क्या कर रहे हो एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड कर रहे हो अबाउट अरिथमेटिक मीन, उसका आपको क्या चाहिए समेशन चाहिए। इन सभी का एडिशन करना फटाफट से। 0.2 प्लस 2.8 प्लस 0.8 प्लस 2.2 प्लस 1.2 कितना आ गया 7.2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में 7.2 पुट कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर में 7.2 पुट कर दे रहे हैं। और n कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 5। देख लो आंसर क्या है 7.2 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1.44, ये हमारा आंसर है। ठीक है 1.44 क्लियर। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है यहाँ पे 1.44, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्लियर। ओके, इसके अलावा देखो और क्वेश्चंस कर रहे हैं। 8th वाला क्वेश्चन इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 10 एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x इज 12। आपको मीन डेविएशन जो x का गिवन है कितना है 12 है, आपको मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है और आपको y और x के बीच में रिलेशनशिप भी गिवन है। आसान क्वेश्चन एकदम। क्या करोगे आपको सबसे पहले इसको y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, तो y की टर्म वहां भी रहने दो और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर करो। तो 5y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 3x, y क्या हो जाएगा 10 प्लस 3x वोल डिवाइडेड बाय 5। 10 अपॉन 5 तो कितना आ गया 2 प्लस 3x अपॉन क्लियर आ गया ये आपका y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म। तो आपका a क्या होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और b क्या होता है चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है 2 और चेंज ऑफ स्केल क्या है प्लस 3/5। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कुछ भी फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क किससे पड़ता है सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से। क्या होगा यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख दिया थोड़ा। तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल कितना है 3/5। मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन ऑफ x। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 12। फटाफट से कर लो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 7.2। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ओके, समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखना और भी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है मिस्टेक कर देता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो मिस्टेक होती है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ। इजी बहुत है बट क्या है मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना गिवन है 3। आपको क्या फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है, 5 माइनस 2x का वेरिएंस फाइंड करना है। तो आपको क्या करना रहेगा सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लो ना, 5 माइनस 2x का आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लो और उसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा वेरिएंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये जो 5 माइनस 2x इसको हमने क्या लिख दिया y लिख दिया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू व्हाट 5 माइनस 2x। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 3।
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आ गया 6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आ गया 6, और y क्या था हमारा 5 - 2x। इसका मतलब ही क्या है 5 - 2x का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया 6, तो 5 - 2x का वेरिएंस कितना आएगा, 5 - 2x का वेरिएंस कितना आएगा, क्या आएगा बताओ, 6 का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यानी आंसर क्या आएगा 36। कितना आएगा 36, 6 नहीं आएगा आंसर, कितना आएगा 36, क्योंकि वेरिएंस पूछा था यहाँ पे, क्या पूछा था वेरिएंस। क्लियर, ओके ठीक है। इसके अलावा देखना 16th नंबर का जो क्वेश्चन है 16th, द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर 45, 52 एंड 65 रिस्पेक्टिवली, इट्स क्वार्टाइल डिवीजन इज। आपको क्या है Q1, Q2, Q3 का वैल्यू गिवन है, ये क्या चीज हो गया आपका Q1, 45 क्या है Q1, 52 क्या है Q2, 65 क्या है Q3। आपको क्या पूछा है क्वार्टाइल डिवीजन पूछा है, सभी को पता है फॉर्मूला, क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। Q3 कितना है 65 माइनस Q1 कितना है 45 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है आंसर 10। ये पूरा सॉल्व करने में आंसर क्या आ रहा है 10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्लियर, ठीक है ओके। इसके अलावा देखो 17th वाला भी कर रहे हैं, 17th वाला भी कर रहे हैं, वही है। आपको x और y के उसमें रिलेशनशिप गिवन है, साथ में आपको क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x गिवन है, आपको क्या करना है क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y फाइंड करना है। तो एकदम बकवास सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, पर देखो फटाफट से निपटा रहे हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ के यहीं करके बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा, वही 3x + 4y = 20, ये 3x + 4y = 20। आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, इसको y = a + bx के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो y वाली टर्म वहां पे रहने दो, बाकी बची हुई टर्म्स को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले 4y = 20 - 3x, y कितना हो जाएगा 20 - 3x होल डिवाइडेड बाय 4। y क्या आ जा रहा है 20/4, 5 - 3x/4। क्लियर हो गई ये चीज। y क्या आ गया 5 - 3x/4। यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है 5 और चेंज ऑफ स्केल क्या है -3/4 है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ना है, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से। ओके, यहाँ पे क्या होगा क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। फटाफट से करना 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 12, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 4 1 जा 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया 9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, एकदम आसान। ओके, 18th वाला क्वेश्चन देखना, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बस उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब भी हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n² - 1/12। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n² - 1/12। ये आपको किसके बराबर गिवन है 2 के बराबर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा n² - 1/12 इज व्हाट 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n² - 1/12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। फिर देखना n² - 1 = 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना 48। तो वैसे ही क्या हो गया n² कितना हो गया 48 + 1 कितना आ गया 49। n² हमारा 49 आ गया, n कितना रहेगा, n कितना रहेगा फटाफट से बताओ, n का वैल्यू रहेगा 7, इंप्लाइज n = 7। हमें तो n पता करना था ना, n का वैल्यू क्या आ गया 7। है एकदम ही बकवास क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बकवास मतलब क्या हो रहा है, हमें बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट अननेसेसरी यहाँ पे क्या करता है, एग्जाम टाइम पे पैनिक वगैरह कर जाता है और इतने आसान क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मान के चलो इतना इजी पेपर आता है, आप इजीली 80+ स्कोर करके आ जाओ। ओके, आपको घबराना नहीं है पेपर में, एकदम क्या करना है रिलैक्स माइंड के साथ पेपर देने जाना है, स्ट्रेस फ्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बर्डन लेके जा रहे हो, यार पेपर है कैसा जाएगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे वगैरह, वैसा कुछ नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ कि हमारा तो पेपर निकलने वाला है, हम तो क्या करें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाके पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर तो हमारा निकलना ही है। ओके, सीए फाउंडेशन तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाना है क्लियर। तो आपको यही माइंडसेट के साथ जाना है कि हमारी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, हमारे पेपर्स बढ़िया जाएंगे और हम निकलने ही वाले हैं। वो तो ICAI बोल रहा है पेपर आके दे दो, इसके लिए हम पेपर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे को इतना पता है कि हम इजीली जो ICAI ने जो बेंचमार्क सेट कर रखा है 200 मार्क्स का, वो तो हम कभी भी लेके आ जाएंगे, 400 में से 200 तो हम कभी भी लेके आ जाएंगे, और पेपर में 40-40 भी कभी भी बन ही जाएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा देखना 19th वाला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, बट तो भी देखो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ।
इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको y इक्वल्स टू a प्लस bx के फॉर्म में गिवन, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x आर नोन टू बी 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x गिवन है कितना 5, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x कितना गिवन है 10। आपको पूछा क्या चीज है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, किसका पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y का। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ y फाइंड करना रहेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे y का जो है अरिथमेटिक मीन भी लगेगा और y का मुझे जो है स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या गिवन है, y इक्वल्स टू क्या गिवन है 2x प्लस 5, y इक्वल्स टू क्या गिवन है 2x प्लस 5, ओके। ध्यान से देखना, y बार क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x बार प्लस 5। जस्ट प्रीवियस क्लास में देखा था हमने कि अरिथमेटिक मीन तो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है ना, तो ये तो क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। तो सिंपली आपको y को रिप्लेस करना था y बार से और x को रिप्लेस करना था x बार से, ओके। तो y बार क्या आ जाएगा, y बार इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x बार कितना गिवन है 10 प्लस 5, ये कितना आ गया 25, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना आ गया 25। वैसे ही देखना, y इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया 10। के क्वेश्चन में गिवन था ये चीज, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 10, ओके। तो जो प्रॉपर्टीज थी स्टैंडर्ड डिविएशन और अरिथमेटिक मीन की, उसको यूज करके हमने क्या करा, अरिथमेटिक मीन ऑफ y फाइंड किया कितना है 25, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y फाइंड किया कितना आया 10। फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना है 10, अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 1 जा 4 जा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया 40, आंसर कितना आ रहा है 40। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इज व्हाट 40, क्लियर, ओके। इसके अलावा देखो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th वाला देखना, ठीक है, 12th वाला आसानी है ये भी। आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है x का, ठीक है, मीन कितना है x का, मीन कितना है x का a, क्वेश्चन में गिवन है मीन कितना है x का a, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है x का b। आपको अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज का फाइंड करना है, x माइनस a अपॉन b का, क्लियर। यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो आपको मीन ऑफ x कितना गिवन है, मीन ऑफ x कितना गिवन है a, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना गिवन है b, ओके। अब आपको क्या करना है, x माइनस a अपॉन b जो है, x माइनस a अपॉन b जो, इसका क्या चीज फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस a अपॉन b हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान से देखना, इसको मैंने y लिख दिया, y इज इक्वल्स टू व्हाट x माइनस a अपॉन b, y इज इक्वल्स टू व्हाट x माइनस a अपॉन b। तो y इक्वल्स टू व्हाट क्या हो जाएगा, x अपॉन b माइनस a अपॉन b, y इज इक्वल्स टू व्हाट x अपॉन b माइनस a अपॉन b। ध्यान से देखो, ये माइनस a अपॉन b क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, माइनस a अपॉन b क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आप कोई भी चीज अगर ऐड या लेस कर रहे हो तो क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर आप कोई भी चीज x में मल्टीप्लाई या क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे बताना 1 अपॉन b क्या होगा, ये जो 1 अपॉन b है, ये जो 1 अपॉन b है, ये क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन b, ओके। 1 मल्टीप्लाइड बाय x भी क्या होगा, x ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो 1 अपॉन b है, यहाँ पे जो 1 अपॉन b है, ये क्या चीज है, चेंज ऑफ स्केल, बस आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। ये क्या होगा, 1 अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन था, b, लिख दो, b और b कैंसिल हो, आंसर क्या आ रहा है 1, आंसर क्या आ रहा है 1, क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है ये पूरा, ओके। इसके अलावा देखना,
एक क्वेश्चन और दिख रहे हैं 7th वाला, ठीक है 7th, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट क्या बोला है, मीन। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए रहेगा, फॉर्मूले के अंदर जो हमारा कैपिटल ए रहता है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं फाइंड करने को बोला है, ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स दिखा नहीं कि आप स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ध्यान से क्वेश्चन कभी भी रीड करना, मीन डेविएशन पूछा उसमें, ठीक है, और मीन डेविएशन भी नहीं है, अगर बराबर से देख रहे हो तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है। ओके, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का। अब किसी को लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे आपके फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या है, फटाफट से बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है, तो इतना तो पक्का है हमें अरिथमेटिक मीन तो फाइंड करना रहेगा ही रहेगा। फाइंड कर लो फटाफट से अरिथमेटिक मीन, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल 9 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ जाएगा। पहले 9 नेचुरल नंबर्स का सम क्या आएगा, 9 × 10/2 कितना आ जाएगा, 45। 45/9 कितना आ गया, 5। तो हमने अरिथमेटिक मीन तो फाइंड कर लिया, हमने x बार तो फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 5। बात समझ में आ गई, ठीक है। फटाफट से मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, क्या रहेगा, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार, कैपिटल ए की जगह क्या आ गया, x बार आ गया, अपॉन स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फटाफट से डेविएशन फाइंड करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ की यहाँ फाइंड करके बताते जा रहा हूँ, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट डेविएशन लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, मॉड के अंदर 1 - 5, आपका पहला ऑब्जर्वेशन क्या, x1 क्या है, यहाँ पे 1 है, और आपका अरिथमेटिक मीन कितना आया, 5 आया। तो मॉड के अंदर 1 - 5, तो क्या होगा, मॉड के अंदर -4, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर मॉड के अंदर 2 - 5, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 विच इज इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कितना आ जाएगा, 3 आएगा। फिर ये क्या आएगा, 2 आएगा, फिर ये क्या आएगा, 1 आएगा, और ये क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अब देखो मॉड के अंदर 6 - 5, मॉड ऑफ 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 भी कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मॉड के अंदर 7 - 5, मॉड के अंदर 7 - 5, तो मॉड ऑफ 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कितना आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। तो हमने जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड किया अबाउट मीन, उसका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, ठीक है। हमने जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड किया अबाउट मीन, उसका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए। ऐड कर लो फटाफट, फटाफट से ऐड करो, फटाफट से ऐड करना, कितना आ रहा है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20। ओके, तो ये क्या चीज आ गई, ये 20 क्या है, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार। पुट करो 20 अपॉन n कितना है, 9 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 9। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। फटाफट से वैल्यू पुट करना, मीन डेविएशन अबाउट मीन जस्ट अभी फाइंड किया, कितना है, 20/9, 20 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन मीन कितना फाइंड किया था हमने, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 1 जा 20 जा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया, 400/9। आंसर कितना आ रहा है, 400/9। बात समझ में आ गई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेट बी के हमने लगभग क्वेश्चंस पूरे निपटा लिए। अब देखना हम सेट ए के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, सेट ए के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, डिस्पर्शन मेजर्स, मैंने स्टार्ट ही किया था, डिस्पर्शन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, स्कैटरनेस, किस चीज का, ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिस्पर्शन मेजर्स द स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिस्पर्शन क्या मेजर करता है, स्कैटरनेस को मेजर करता है, ओके। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आपको 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना है तो आप क्या कंसीडर करोगे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। कभी भी रिलेटिव वर्ड किस लिए यूज में आता है, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना है तो आप क्या यूज करोगे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखना 5th, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज एब्सोल्यूट मेजर है, मीन डेविएशन भी एब्सोल्यूट मेजर है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एब्सोल्यूट मेजर है, इसके लिए क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
क्वेश्चन को कभी भी क्या करा करो, ध्यान से रीड करा करो और बाद में ऑप्शंस को भी ध्यान से रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपने रेंज देखा उसको टिक करके आगे, चेक करो ना ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है क्या। ओके, देन 7th, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो जो अफेक्ट नहीं होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हो आप, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान में आ रहा होगा पिछले क्लास में हमने देखा था कि मीडियन जो है उसको फाइंड करने के लिए हमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस नहीं लगते। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, डेसाइल फाइंड करना है, परसेंटाइल फाइंड करना है, उस केस में भी क्या होगा, आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस नहीं लगते। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, डेट रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के इससे। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है। 8th, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली। एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली कितनी बार कर लिया हमने, समेशन ऑफ मॉड के अंदर xi माइनस ए डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का हम एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड कर रहे हैं अबाउट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसको बाद में हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कहाँ पे आपके एब्सोल्यूट डेविएशंस आ रहे हैं, कौन से मेजर में आपके एब्सोल्यूट डेविएशंस आ रहे हैं, मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर। क्लियर? ओके, 9th वाला देखो, विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। बीच के जो 50% ऑब्जर्वेशंस है उसके ऊपर कौन सा आपका डिस्पर्शन का मेजर बेस्ड है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियरली समझ में आ रहा है? देखो क्या होगा, Q3 माइनस Q1, इसको समझो आप, नंबर लाइन से देखो बता रहा हूं, ये क्या है आपका Q1 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके Q3 तक कितना होगा, 75% ऑब्जर्वेशन रहेंगे। हाँ यार, स्टार्टिंग से लेके Q3 तक पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे आपके, 75% ऑब्जर्वेशन रहेंगे। उसमें से स्टार्टिंग से लेके Q1 तक कितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, 25%। पक्की बात है? ठीक है, स्टार्टिंग से लेके Q1 तक कितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, 25%। तो आपको क्या करना है, Q3 में से Q1 को हटा देना है, मतलब इतना पोर्शन जो है Q3 में से, इतना पोर्शन जो है इसको आपको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो बच रहा कौन सा पोर्शन है, सिर्फ आपका ध्यान से देखो, जिसको अभी मैंने येलो कलर से किया है। ठीक है, 75% में से आपका क्या हुआ, स्टार्टिंग का 25% हट गया। 75% में से आपका क्या हुआ, स्टार्टिंग का 25% हट गया, कितना बचा, 25%। ये क्या चीज़ है आपका, ये जो मैंने येलो कलर से शेड किया है, ये क्या रहेगा आपका 50%। 75% में से आपका 25% हट गया, कितना बचेगा, 50%। क्लियर? कौन सा मेजर डिस्पर्शन का जो है आपका सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, क्वार्टाइल डेविएशन। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में भी क्या देखा था कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, जो आपका क्या रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के चेंज होने से उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, वो भी आपका क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, जो बीच के 50% ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर ही क्या है, आपका क्वार्टाइल डेविएशन डिपेंडेंट। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? ध्यान रहेगा। 10th, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जब आप क्या कर रहे हो, मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर रहे हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करोगे ना, हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करोगे अबाउट मीन या मीडियन अबाउट या मोड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे तो उसका फॉर्मूला भी क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपको x बार फाइंड करना रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ x फाइंड करना रहेगा, और अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपको सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ पे आपको समेशन ऑफ xi स्क्वायर भी लगेगा। तो जितने भी आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उनका सभी का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, सम करोगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो आप या मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सभी ऑब्जर्वेशन कंसीडर करना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? मीन डेविएशन में आप सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, मीन डेविएशन में आप सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हो।
स्टैंडर्ड डिवीजन भी आप सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हो, क्वार्टाइल डिवीजन में आप सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हो क्या? नहीं, आप सिर्फ बीच के जो 50% ऑब्जर्वेशन उसको ही कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बट नॉट सी। मीन डिवीजन भी आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आएगा, बट क्वार्टाइल डिवीजन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? 11th एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? मीडियन। ध्यान में आ रहा है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन में बेस्ट मेजर जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा होता है? मीडियन। बट डिस्पर्शन का बेस्ट मेजर कौन सा रहेगा? ऐसा मेजर जो कि क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज के चेंज वगैरह होने से अफेक्ट नहीं होता है, वो कौन सा? आपका क्वार्टाइल डिवीजन। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। 14th, if the profits of a company remains the same for the last 10 months, then the standard deviation of profits for this 10 months would be। यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 महीने के जो प्रॉफिट के फिगर्स जो क्या है? सेम है। इसका मतलब ही क्या है? डेटा सेट में आपके जो 10 ऑब्जर्वेशन है उन सभी का वैल्यू क्या है? सेम है। वही हो गया ना, डेटा सेट में आपके जो 10 ऑब्जर्वेशन है उन सभी का वैल्यू क्या है? सेम है। आप जब स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करोगे, आप जब कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करोगे, चाहे वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, रेंज हो, क्वार्टाइल डिवीजन हो, मीन डिवीजन, वो क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर क्लियर? ठीक है। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट ऑन। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जो चेंज ऑफ ओरिजिन है उससे आपके कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज के ऊपर भी नहीं पड़ता है, क्वार्टाइल डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ता है, मीन डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा आएगा यहाँ पे? तो रेंज के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव एंड क्वार्टाइल डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी भी और क्वार्टाइल डिवीजन भी, इन चारों केस में क्या होता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ किससे इंपैक्ट आएगा? शिफ्ट ऑफ स्केल से, चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट आएगा। ठीक है, हमने हर बार क्या देखा है कि जो भी आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन है दैट रिमेंस अनअफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड का मतलब क्या होता है? नो इंपैक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। 17 देखना, एकदम ही बच्चे वाला क्वेश्चन। द रेंज ऑफ 15, 12, 10, 9, 17, 20। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? फटाफट से बताओ, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 20। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 9। रेंज कैसे फाइंड करोगे? L माइनस एस, तो 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11। 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11। क्लियर? ठीक है, 19th वाला पहले कर लेते हैं। 19 आसान। फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज, लिखा के मैंने नोट्स में अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर आपको सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है और उसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है तो क्या रहेगा? हाफ ऑफ रेंज। या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपके 2 ऑब्जर्वेशंस क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन ए है, दूसरा ऑब्जर्वेशन बी है, तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। वही क्या होता है? हाफ ऑफ रेंज। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 देखना। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10। ठीक है, आप क्या करो? सभी ऑब्जर्वेशंस को 10 से बढ़ा दे रहे हो। पहले आपका वेरिएबल x था, अब आप क्या कर रहे हो? उसमें सभी ऑब्जर्वेशंस में क्या करो? 10 बढ़ा दे रहे हो। तो ये y क्या हो गया? y इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 10। ठीक है, ये प्लस 10 क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन है। चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से आपके जो डिस्पर्शन के मेजर्स है उसके ऊपर कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ओके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन वुड बी इंक्रीज बाय 10, गलत है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिवीजन में कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो अगर आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे डेटा सेट में उन सभी को अगर आप 10 से बढ़ा भी दोगे तो भी क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड डिवीजन वही आने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। मीन डिवीजन वुड बी इंक्रीज बाय 10, ये भी गलत है। मीन डिवीजन भी क्या रहेगा? इतना कि इतना ही रहेगा, कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। क्वार्टाइल डिवीजन वुड बी इंक्रीज बाय 10, ये भी गलत है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन में कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। तो ऑल ऑफ दिस 3 रिमेन अनचेंज, ये करेक्ट होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन तीनों में भी कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। तो ऑल ऑफ दिस 3 रिमेन। 21 देखो। इफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे तो इंक्रीज्ड बाय 10 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो रहा था, चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा था। यहाँ पे क्या अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको ध्यान में आ रहा होगा, अगर आप कोई भी चीज ऐड या सबट्रैक्ट करते हो तो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे क्या था? आपका जो वेरिएबल x था उसमें आपने कहा 2 मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल्स टू व्हाट क्या आ गया? 2x। यहाँ पे जब आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। जब आप मीन डिवीजन ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय मीन डिवीजन ऑफ x। जब आप रेंज ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज ऑफ x। जब आप क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x। ठीक है, तो न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन वुड बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, करेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस SD। नहीं,
जो नया वाला स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आएगा वो क्या रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, ठीक है। तो नया वाला जो SD है डेट विल बी व्हाट, 2 टाइम्स द प्रीवियस SD, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। न्यू SD वुड बी इंक्रीज बाय 2, ये भी गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, न्यू SD वुड बी मल्टीप्लाइड बाय एंड न्यू SD वुड बी डिक्रीज बाय 2, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16 इज, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 10 कितनी बार आ रहा है, 10 आ रहा है आपका 4 बार, 16 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपके दो ही ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से, 10 और 16, ओके। यहाँ पे आपके दो ही ऑब्जर्वेशन है, क्या है, 10 और 16। 10 कितनी बार आ रहा है, बट 4 बार आ रहा है, और 16 भी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। इतना तो पक्का है, x बार तो लगेगा ही लगेगा। फटाफट से यहाँ पे आप अरिथमेटिक मीन बताओ कितना आएगा, अरिथमेटिक मीन। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8, पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशन है, 8, ठीक है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 40। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया, 64। तो न्यूमरेटर में आपका एडिशन कितना आएगा, 40 प्लस 64 कितना हो गया, 104। 40 प्लस 64 कितना हो गया, 104 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8, डिवाइड करो फटाफट से। 104 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया, 13। तो हमारा x बार कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा x बार कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब देखो हम समेशन ऑफ xi स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, समेशन ऑफ xi स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर आपका 4 बार आ रहा है, 10 स्क्वायर कितना होता है, 100, और ये 4 बार आएगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 400, ठीक है। देन 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, और ये भी कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी कर लो, कितना आ जाएगा, 1024। 400 प्लस 1024 कितना हो गया, 1424। बात समझ में आई क्या, ठीक है। आप जब समेशन ऑफ xi स्क्वायर करोगे तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये 4 बार, फिर 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये भी 4 बार। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ये 4 बार, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 400। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया आपका, 1024। 400 प्लस 1024 कितना हो गया, 1424। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 8। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1424 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 13 का स्क्वायर, 1424 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया, 178 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। तो 178 माइनस 169 कितना हो गया, 9, और उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और 16 भी कितनी बार आ रहा है, 4 ही बार आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा मान लो दो ही ऑब्जर्वेशन है, 10 और 16। तो अगर आपको सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन गिवन है, 10 और 16, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा, 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, यही होता है ना, हाफ ऑफ रेंज। तो 6/2 कितना हो गया, 3, ठीक है। ये क्या हो गया उसका शॉर्ट। क्लियर, क्लियर है सभी को। जैसे हमने देखा था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, अरिथमेटिक मीन, वैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल ये डिस्पर्शन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखना, एक लास्ट करा दे रहा हूं, फर्स्ट वाला, Which of the following statement is correct? Two distributions may have identical measures of central tendency and dispersion. ठीक है, आपको दो डेटा सेट गिवन है और बोल रहा है दोनों डेटा सेट का आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर और डिस्पर्शन का मेजर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर भी सेम आ रहा है और डिस्पर्शन का मेजर भी सेम आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब वो सेकंड ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव द आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये भी पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल। आपका
आपको जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है उनका जब आप सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर फाइंड कर रहे हो तो वो तो दोनों का सेम आ रहा है, बट डिस्पर्शन का मेजर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये भी पॉसिबल, ए और बी तो करेक्ट हो सकते हैं। सी, टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिफरेंट एंड आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो आपको जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है उनका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर तो अलग आ रहा है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, डिस्पर्शन का मेजर सेम आ रहा है। ये चीज भी पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी और सी तीनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे देखो एक डेटा सेट है मेरे पास में 10, 10, 10, दूसरा डेटा सेट है मेरे पास में, ध्यान से देखना, दूसरा डेटा सेट है मेरे पास में 20, 20, 20। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जब मैं इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, एंड जब मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करूंगा ये कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे जब मैं इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, एंड जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो एक ये डेटा सेट था, ध्यान से देखना, एक ये डेटा सेट है और एक ये डेटा सेट है, बट क्या हुआ, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन तो क्या आया, सेम आया, बट अरिथमेटिक मीन क्या है, अलग अलग आया। बात समझ में, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दिया मैंने एग्जांपल। ठीक है, दो डेटा सेट्स दिए मैंने आपको, दो डिस्ट्रीब्यूशन दी, क्या हो रहा है, अरिथमेटिक मीन जो है दोनों का अलग अलग आ रहा है, बट जो डिस्पर्शन का मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन वो क्या हो रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी आपका करेक्ट आ सकता है। वैसे ही देखना, वो बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव द आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ध्यान से देखो, 5, 6 और ये हो गया लेट्स सपोज करो 9। ओके, एंड ये है 10, 10। एक ये डेटा सेट है मेरे पास में, एक ये डेटा सेट है, इसका बताना, इसका जवाब क्या करोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 9 की जगह 10 कर दो। ठीक है, इसको 9 की जगह क्या करो, 10 कर दो, और यहाँ पे जो आपको डेटा सेट है वो क्या है, 4, 10। क्या है, 4, 10। यहाँ पे जब आप x बार फाइंड करोगे तो क्या होगा, 5 + 6 + 10 डिवाइडेड बाई 3। 5 + 6 + 10 कितना हो गया, 21। 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 7। यहाँ पे भी जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो क्या होगा, 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 भी कितना होगा, 7। सेम आया, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मैं रेंज फाइंड कर रहा हूँ, रेंज ऑफ x कितना आ रहा है, 10 - 5 कितना, 5। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज ऑफ y फाइंड कर रहा हूँ तो क्या हो गया, 10 - 4 कितना आ रहा है, 6। तो डिस्पर्शन का मेजर सेम आ रहा है क्या, बट नहीं, क्या हो रहा है, आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। वैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए में भी बना सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा डिस्पर्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, तो आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते जाना है। सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं। जो आपको सेट ए और सेट बी में क्वेश्चंस दिख रहे हैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस क्या होगा, एग्जाम में टेस्ट होने वाले। ठीक है, आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, मॉड्यूल के अंदर जो सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस उसको पहले निपटा दो, और साथ साथ में क्या कर रहा है, मतलब 85-90% क्वेश्चंस तो मैं अभी क्लास में निपटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैराथन सेशन में क्या करो, 85-90% क्वेश्चन मैं फिर से आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको फिर से एक बार सिर्फ जो बचे हुए क्वेश्चन उसको एक बार सॉल्व करके देख लो। अगर किसी में भी डाउट जाता है आप क्या कर सकते हो, उसको पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, पूछ लेना, या फिर आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन जो है उसमें आपके डाउट्स वगैरह लिख के भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप आपके डाउट्स वगैरह भेज सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रिवीजन लेक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, आप सीखिए एक चीज़, अगर आपको वीडियोस जो है ये जो रिवीजन लेक्चर्स है पसंद आ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो जो है इसको लाइक कर देना है। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप क्या करोगे, साथ में आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो भी आप क्या करोगे, कमेंट में पूछ लोगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में वो भी लिख के भेज सकते हो। एंड साथ में एक और चीज़, आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर भी करो। ठीक है, और जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्शन का जो रिवीजन है उसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा चैप्टर है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसका वेटेज भी अराउंड 5 to 6 मार्क्स का है। सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, निपटाएंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, 18 जून तक हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर्स जो है बिजनेस मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के, उसके मैं आपको मैराथन सेशंस जो है ये जो रिवीजन लेक्चर्स जो मैं आपको अपलोड करके देगा।
लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इन लेक्चर्स की, बट ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपको अगर आप बढ़िया से देख लेते हो, ठीक है, एकदम अटेंटिव रह रहे हो, कंसंट्रेशन रख रहे हो, तो आपके क्या होगा, इजीली 60+ तो सभी के बन जाएंगे, ठीक है। अगर सभी स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं अगर सिंसियरली देख रहे हैं, बराबर से जो जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओगे, 60+ तो आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अभी तक जो आपको सब्जेक्ट में डर लग रहा था वो डर तो आपका मिट ही जाएगा पूरा, और आप इजीली 60+ बना दोगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स और बढ़िया से करेंगे उनका तो 80+ भी बन जाएगा, ठीक है। 80+, 90+ भी आसानी से बन जाता है, ठीक है। पास्ट में बना है स्टूडेंट्स का और अभी भी बनेगा। तो चलो यहाँ पे हम सेशन एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्या करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन को रिवाइज करेंगे। बढ़िया से पढ़ाई करो, टेंशन फ्री रहो, और क्या होगा, आपकी एग्जाम्स बढ़िया ही जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।